हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विद पंकज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारत के प्रमुख शहरों एवं उनके उपनामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन जो कंटेंट मैं देने जा रहा हूँ वो मिलना मुश्किल है। इस वीडियो में मैं यह भी बताऊँगा कि नगर को उसके उपनाम से क्यों जाना जाता है। वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसलिए इस टॉपिक पर मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। इस टॉपिक पर यह पहला वीडियो है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। गांधीनगर को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में सड़कों के किनारे दोनों तरफ लाखों की तादाद में हरे भरे आकर्षक पेड़ पौधे लगे हैं। यह शहर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बसा है, इसलिए इसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह यूरोप में कपड़ा क्षेत्र का गढ़ है। अहमदाबाद भी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। बोस्टन अमेरिका का एक शहर है जो व्यापारिक केंद्र के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद भी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह कपास उत्पादन एवं कपड़ा उद्योग के लिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उत्पादन बृहद स्तर पर होता है। यहाँ कई छोटे बड़े चमड़े के कारखाने हैं, इसलिए इसे लेदर सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास हजारों घर नीले रंग के हैं, इसलिए इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। यह शहर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। यह शहर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, जिस कारण यहाँ गर्मियों में सूर्य सीधे चमकता है। यहाँ के मकान अधिकतर छीतर पत्थर से बने हैं। जब सूर्य की किरणें पत्थरों से परावर्तित होती हैं, उस समय यह पत्थर इतना चमकता है जैसे कि पत्थरों के पीछे सूर्य उदय हुआ हो। इस घटना के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहते हैं। उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। यहाँ की 4 लंबी चौड़ी झीलें पिछौला झील, फतेह सागर, उदय सागर और रंग सागर एक ही नहर से जुड़ी हैं। यहाँ के बगीचे उदयपुर की एक अलग शोभा बढ़ाते हैं। झीलों से घिरा होने के कारण इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह शहर थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ दूर दूर तक रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं। कहीं कहीं पथरीले पठार एवं पहाड़ियाँ हैं। गर्मियों में जब सूर्य की किरणें सीधे रेगिस्तान पर पड़ती हैं तो रेत के कणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सोने के कण बिखरे पड़े हैं, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। यहाँ 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आने पर उनके स्वागत के लिए यहाँ के राजा सवाई राजा मानसिंह ने इस शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ की इमारतें और दुकानें गुलाबी रंग से रंगी हैं। पटियाला को रॉयल सिटी कहा जाता है। यहाँ बाला आला सिंह ने शाही वंश की स्थापना की थी। लुधियाना को पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ होजरी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है। नागपुर संतरे का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे पहाड़ एवं प्राकृतिक सुंदरता की भरमार है। आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी कहा जाता है। यहाँ ताजमहल स्थित है और यहाँ के पेठा बहुत प्रसिद्ध हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पुराने समय में नवाबों का राज्य होता था। उनके शौक व आदतें अन्य नवाबों और राजाओं से कुछ अलग होते थे। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी। सारे लोग महल से भागने लगे। उस समय राजा दरबार में बैठे थे, वह नहीं भागे। अंग्रेजों ने उनसे पूछा, सब लोग बच के भाग गए, आप भाग सकते थे, आप क्यों नहीं भागे? तब नवाब वाजिद अली बादशाह ने उत्तर दिया, मुझे चप्पल पहनाने वाला कोई नहीं था और मैं अपने हाथ से पहनता नहीं। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। यहाँ कोयला की अनेक खदानें हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।